हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टडी विद स्वाति गोयल। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम फिर से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी के ही क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा बताइए, हम में से कौन ऐसा है जो आज के टाइम में कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा है? आप जिसे भी बात करोगे उसमें से कोई ना कोई बच्चा आज के टाइम में कंपटीशन की तैयारी करता हुआ ही मिलेगा। कोई एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, कोई बैंक पीओ की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है ना? कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है। मोस्टली कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते ही हैं। और कंपटीशन एग्ज़ाम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जनरल मैथ्स। और जनरल मैथ्स में आने वाला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ही मैं आज डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले की वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ और उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज मैंने जो क्वेश्चंस लिए हुए हैं उसमें उसके जैसे कई बार मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो उसी से मैंने दो क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एपी इज़ 72। एक एपी दी हुई है आपको। एपी कौन सी दी गई है? एपी दी हुई है 72, 63, 54 और सो ऑन। और ये पूछा गया है कि इस एपी की कौन सी टर्म जीरो होगी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है और काफ़ी एग्जाम्स में मैंने देखा है कि पूछा गया है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP -6 11/2 -5 एंड सो ऑन आर नीडेड टू गिव द सम -25। पहले क्वेश्चन में तो ये पूछा है कि अगर ऐसी इस तरीके की AP दी हुई है तो आप क्या देख रहे हो कि AP की जो टर्म्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटती जा रही हैं। पहले 72 है, 72 से घटकर 63 रह गई, 63 से घटकर 54 और उसके बाद ऐसे ही घटती जा रही है। तो ये पूछा है कि इसकी कौन सी टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही नहीं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये नहीं पूछा है कौन सी टर्म, उसमें ये पूछा है कि कितनी टर्म्स ऐसी होंगी जैसे हम ऐड करना शुरू करते हैं तो आप देखोगे कि जब इसको ऐड करेंगे तो जो एडिशन आएगा, जो रिजल्टिंग आंसर आएगा वो माइनस में ही होगा। तो ये पूछा है कि इसको ऐड अगर हम करना शुरू करें तो कितनी टर्म्स को ऐड करके -25 आएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट। तो हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। अच्छा, जब पूछते हैं विच टर्म, हाउ मेनी टर्म्स, तो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया है कि n टर्म्स, n जो होता है स्मॉल n, ये होता है वही टर्म जो वो पूछ रहा है ना, विच टर्म, हाउ मेनी टर्म्स। देन क्वेश्चन में क्या पूछता है? n पूछता है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर है कि यहाँ पर क्या पूछा गया है? विच टर्म, कौन सी टर्म, तीसरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ या फिर nth। तो हम क्या मानते हैं? n। हम ये मानते हैं कि n टर्म जो है इसकी जीरो होगी, राइट। तो हम क्या मान रहे हैं? nth टर्म, राइट। तो इसका मतलब हमें n की वैल्यू गिवन है, वो क्या है? जीरो। फर्स्ट टर्म भी हमारे पास है a 72 और फाइनाइट डिफरेंस कैसे निकालना है? फाइनाइट डिफरेंस निकालना है आपको कैसे? सब्ट्रैक्ट करके। तो आप क्या करोगे? 63 से 72 माइनस कर दोगे तो d इज इक्वल्स टू 63 -72, दैट इज कितना? अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। जब आप स्टडी करोगे एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा होता है, डी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, जो फाइनाइट डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो ये आंसर आता है इसका मतलब क्या है कि हम एक माइनस इंटीजर को ऐड करते हैं, है ना, या फिर ये कहते हैं हम डी को माइनस करते जा रहे हैं। तो आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आप 72 से 63 माइनस कर लीजिए, आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा आपका 9, राइट। और उसके बाद इसका मतलब क्या है कि ये जो हमें सीरीज़ दी हुई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इसमें 9 9 9 9 सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है, सही है। तो डी तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन एपी को फाइंड आउट, एपी जो फॉर्मुलेट हो रही है, एपी जो बन रही है वो कैसे बन रही है? माइनस माइनस हम 9 करते जा रहे हैं। तो हमारे पास जितनी भी फॉर्मूले के लिए रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं वो सब आ गई हैं, है ना।
एन भी है, एन तो पूछा ही है, ए एन भी है, ए भी है, फर्स्ट टर्म भी है, डी भी है, और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बताइए क्या है, फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए रख दीजिए वैल्यूज, जो जो वैल्यू पता है वो वैल्यू रखते चले जाइए और आंसर ले आइए। ए एन की वैल्यू है 0, फर्स्ट टर्म है 72, एन तो पूछा ही है भाई, और डी की वैल्यू है 9। अच्छा क्वेश्चन ये है कि यार डी को +9 रखें या -9 रखें, है ना, तो क्या करें भाई, डी को +9 रखें या -9 रखें। तो आपको क्या करना है, डी को अगर हम, क्योंकि जो डी का रूल होता है, एक्चुअली रूल होता है A2 - A1 करके, तो यहाँ से डी की वैल्यू आपको निकालनी तो माइनस में ही है, तो डी इज़ -9। 72 माइनस 9 इंटू n माइनस 1, 0 इज इक्वल टू 72 माइनस 9n प्लस 9, 0 इज इक्वल्स टू कितना आएगा बताइए, 81 माइनस 9n, और जब आप इधर लेके जाएंगे तो 9n इज इक्वल्स टू 81 एंड दिस इम्प्लाइज एट n इज इक्वल्स टू 9। तो n क्या आया है 9, मीन्स 9th टर्म इज 0, राइट। तो है ना इजी क्वेश्चन। मेन क्या है, मेन है ये फॉर्मूला, और मेन क्या है, आपको ये पहचानना कि इसमें एक्चुअली पूछा क्या है। अगर आप किसी क्वेश्चन में ये क्लियर कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और आपको फॉर्मूला लर्न है, तो बस उस क्वेश्चन को करने का काम बस सेकंड्स का काम है। आई थिंक मैक्सिमम 1 मिनट से भी कम टाइम में आप उस क्वेश्चन को कर देंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि क्या किया है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है विच टर्म, तो ये वाला जो 2 वर्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि हाँ विच टर्म मीन्स एन पूछा गया है, एन क्वेश्चन मार्क। और क्योंकि सीरीज पूरी दी हुई है तो फर्स्ट टर्म भी हमारे पास है, फर्स्ट टर्म है 72। डी भी है, डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं, आपको कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको डी एक ही तरीके से निकालना है, A2 - A1 करके। देन 63 - 72 कर दीजिए और -9 आ जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है, nth टर्म पूछी है, nth टर्म दी गई है 0, तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रखिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए और आंसर आपके सामने है, 9th टर्म इज़ 0। आप चाहें तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ था, जब मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था तो क्वेश्चन में बाय मिस्टेक हमने माइनस साइन को थोड़ा स्किप कर दिया था, रह गया था, लेकिन अभी मिस्टेक सही हो गई है। -6 - 11/2 -5, और क्वेश्चन क्या था, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस AP गिव्स द सम SN इज इक्वल्स टू -25, राइट। तो अभी हमें सम दिया हुआ है और हाउ मैनी टर्म्स पूछा है, मीन्स n क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अभी n पूछा है, SN है, तो बाकी वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास है A -6, D हम कैलकुलेट कर लेंगे। D कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट टर्म से पहली टर्म को माइनस करके, -11/2 -6, दिस विल गिव -11/2 + 6 एंड आंसर इज़ 1/2। तो D आ गया, A SN N। नाउ apply the formula is SN is equals to n/2 2A plus n minus 1 into D, ठीक है। तो SN की वैल्यू रख दीजिए -25, n तो भाई हमें निकालना ही है, और 2 into A मीन्स 2 into -6 प्लस n minus 1 into 1/2, -25 is equals to n/2 -12 प्लस n/2 -1/2। क्लियर है, -6 2 -12 एंड इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, n/2 एंड दिस विल गिव -1/2। अब इनको सिंप्लीफाई कीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट -50 इज इक्वल्स टू n, और ये कितना हो जाएगा, 12 2 24 यानी -25/2
प्लस n अपॉन 2, फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 इधर जाएगा, -100 इज इक्वल्स टू -25n प्लस n स्क्वायर, एंड दिस विल गिव n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। और ये क्या है, ये है आपका n माइनस, अभी आपको इसको क्या करना है, अभी आपको इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है। मिड टर्म स्प्लिटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि प्रोडक्ट करने पे 100 आए और ऐड करने पर -25 आए। तो आप क्या करेंगे, 20 और 5 इसके दो पार्ट हैं, 20n माइनस 5n प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। और अभी आप सिंप्लीफाई करोगे तो n की वैल्यू एक बार 20 मिलेगी और एक बार n की वैल्यू 5 मिलेगी। तो यहाँ से आपको n या तो 20 मिलेगा या n 5 मिलेगा। तो कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं कि जो हमें AP दी हुई थी उस AP की या तो 20 या फिर 5 टर्म्स हमें सम क्या देंगी, -25 हमें सम देंगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको केवल ये पहचान करनी है कि क्वेश्चन में n स्मॉल n दिया गया है या पूछा गया है, राइट। अगर सम की बात करते हैं तो Sn गिवन है, और विच टर्म पूछते हैं तो मीन्स An गिवन है। इससे पहले क्वेश्चन में An पर बेस्ड क्वेश्चन था और ये वाले क्वेश्चन में Sn पर बेस्ड है। तो इस तरीके के बाकी क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इनका मिक्स डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज़ हम डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से हम अपनी वीडियोस में 3 या 4 वीडियोस में सीक्वेंस एंड सीरीज़ के क्वेश्चन को पूरा कवर कर लेंगे, जिससे कि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम या फिर आप 11th 12th के एग्ज़ाम 11th एग्ज़ाम में है अगर, तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली कर जाएं और आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाए। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।